आखिरी मैच जो था वो खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच और 17 रन से इंडिया ने मैच जीता। शिवम दुबे इसमें दोनों डिपार्टमेंट से बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए। एक तो उन्होंने आखिर में एक्सेलरेट किया 66-31 जिस नंबर पे आके उन्होंने अपना रोल अदा किया, और फिर बॉलिंग के साथ भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की 35 रन देके। हफीज, शिवम दुबे का रोल इस बैटिंग लाइनअप में जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, एंड फॉर हिम टू पीक इन दिस मैनर जस्ट एट द राइट टाइम। देखें, वो इसी नंबर पे खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन नंबर्स मोस्ट रन्स पे नहीं हुई हुई, इम्पैक्ट पे हुई हुई है। आईपीएल में वो 4 और 5 पे खेलते हैं और यहाँ पे भी वो 5 के ऊपर भी मोस्टली आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो वेल सॉर्टेड प्लेयर हैं, और उनके जो एक पूरी टीम है जिसमें पहले 4 सॉर्टेड हैं और फिर 5 और 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे आते हैं। मेरा ख्याल है ये एक कंप्लीट प्लेयर T20 फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। इनकी मैंने जो हिटिंग देखी है, इनकी जो रेंज देखी है, ड्यू टू लॉन्ग हैंडल्स, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जब ये हिट मारते हैं तो लंबा छक्का है, आज छोटा वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अंदर वो जो पावर हिटिंग की टाइमिंग है वो मौजूद है, सिर्फ जोर नहीं लगाते, उसको टाइम करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर तो नंबर 5 पे अगर इनको देखूं तो वेल सॉर्टेड लग रहे हैं अपने टैक्टिक्स को लेके, क्योंकि ही डज़ नॉट हैव एबिलिटी टू रेट द स्ट्राइक दैट वेल, लेकिन अपनी हिटिंग पावर के साथ ये किसी भी टीम के खिलाफ, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छी शॉट खेलते हैं, सारी रेंज है, पुल शॉट, पंच मारते हैं, सीधा अच्छा शॉट खेलते हैं, कट खेलते हैं, स्पिनर को टांग रख के निकल के। सो आई थिंक इस नंबर के लिए वेल सॉर्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आज 17 रन से जीते हैं, काफ़ी क्लोज आ गया था नीदरलैंड्स, और इनके एज सच बहुत ही एक्साइटिंग बैटिंग किसी नहीं की, सब ने 20-24 करके यहाँ तक पहुँच गए। मैं सकलैन से पूछता हूँ, एज सच तो आप देखें तो इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं सुपर 8 से पहले, लेकिन कहीं कोई वीक लिंक नज़र आता है आपको बॉलिंग या बैटिंग में जो ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सके, जिसको आपको कहते हैं कि हाँ शायद इसको थोड़ा सा अभी पॉलिश करना बाकी? देखें, इंडिया जो है वो बॉक्सेस पहले ही टिक करके आया था। ये नहीं कि आज के दिन इन्होंने कोई बॉक्स टिक किया है, इनके पहले जैसे हफीज़ कह रहा है सॉर्टेड है, बैटिंग बॉलिंग नंबर्स रोल्स हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड करके ही आए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। आज तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे। आज उन्होंने ये देखे ना, उसको भी ओवर दे दिए, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दे दिया। यानी वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बॉलर्स जो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो उस तरह का जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया। यानी होता है ना बाजू का, जैसे हम लोग फास्ट बॉलर्स हैं वो हर गेंद जो है वो मैक्सिमम 100% एफर्ट करके करते हैं। कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो एक गेंद थोड़ा सा लो पेस पे करते हैं, एकदम झटका देते हैं और अपनी पेस को वेरी करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी टैक्टिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर दैन बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं ठीक है 176 वो करीब आ गए, कुछ विकेट भी अच्छा था, बट मेरा ख्याल है ये बहुत ही रिलैक्सली इनको लेके चल रहे थे। इनके बॉक्सेस पहले से ही ठीक है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये दोनों टीमें अगर सकलन भाई अगर आप देखें, जब इससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है, सबको खिला के। इंडिया ने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। सुंदर अभी तक मैच नहीं खेले थे, इस मैच में वो भी अंदर आ गए। पिछले मैच में अर्शदीप नहीं खेले थे, इस मैच में वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को रेस्ट करवा दिया, तो उन्होंने अपने आज जो दुबे हैं बेस कर रहे हैं आज जी कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन नहीं वो 15 के 15 को चखा रहे हैं। कुलदीप यादव भी नहीं खेले, नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने अपने 15 के 15 प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके आउटिंग में परफॉर्मेंस करवा दी। आज दुबे के 3 ओवर करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसके हाथ खुले हों, इसको कॉन्फिडेंस आया हो। तो ये 2 टीमें देखें, 2 टीमें पिछले साल भी फाइनल खेली, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इस साल भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल सॉर्टेड हैं। वो साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बनाना जान रहे हैं, सॉर्टेड हैं और उनके रोल्स को यूज़ करना जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों भी कुछ नजर हाँ वो भी एक ऐसी टीम है, लेकिन उनसे बेहतर ये 2 टीमें ज़्यादा बेहतर। तो फिर ये कहना तो गलत हुआ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर आप इन लड़कों को बैक करें तो फिर इनको खिलाएं। नहीं, ये नहीं होता, आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो सिकंदर, हम अगले राउंड की बात करें। इस मैच के लिए अगर आपको याद हो 3 चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि नसीम को भी खिलाएं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं जगहों के हिसाब से, जहां यही हम भी पिछले 2 मैचेस से यही बात कर रहे थे कि आप नसीम को खिलाएं, शाहीन की जगह नहीं खिलाया गया। आज भी हमने बात की कि नसीम को होना चाहिए था, और अबरार को जैसे आज कुलदीप यादव को रेस्ट कराया गया, इस तरह अबरार को भी रेस्ट कराया गया, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट ये मैचेस थे जो राउंड मैचेस थे जिसमें आपने सबको खिलाना था, क्योंकि जो हफीज भाई बात करें ना, कभी कभी ऐसा भी होता है वार्म अप में पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, गेम में कोई आखिरी टाइम इंजरी हो जाती है, उस वक्त अगर आपने खिलाया नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी नजर में कोई वीक लिंक नहीं है?
इंडिया के लिए इंडिया का अभिषेक के 3-0 हैं जी। आई थिंक सॉर्टेड तो हैं भी बट नहीं है, नहीं आई कुछ भी नहीं थिंक है। बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस है, इतना परफॉर्म किया हुआ कि So इससे they- भी they कोई are फर्क नहीं perfect. पड़ेगा। कोई परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता कोई बट वीक लिंक ऑब्वियसली बता दे। देखिए मिडिल ऑर्डर इनका पहले तो प्रेशर में था जिस वक्त आए थे, स्काई के रन्स नहीं हुए थे, अब उनके भी रन्स हो गए, तो अब ऐसे नजर आ रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। ओके, सुपर 8 के मैचेस पे एक 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी यार ये हमें हरा देंगे, अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। और वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, ये फ़र्क है बस। एक बात अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीने 3 डक मेरा प्रेशर नहीं ले रहा, इसको मैं रिलेट करूंगा साइम और अभिषेक को। हाँ हाँ प्लीज। साइम का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो PSL खेलने आए, नए नए आए, वो नो लुक शॉटे मारे थे, किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन्स उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, अभी साइम का आप देखें, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 पता मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ तो इसका मतलब है वाइड कि खेलते हुए जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो मुझे। पहले तो साइम को ये करना पड़ेगा कि आपको भाई ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, इसको सलमान अली आगा ने भी अभिषेक को यहीं पे बॉल रख के मिड ऑन पे आउट किया। आज जो ऑफ स्पिनर था उसने भी यहीं पे बॉल आउट किया, मिड ऑन मारने के डंडे हो गए, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है और साइम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑफ साइड पे भी। जब तक वो इधर फास्ट बॉलर को मारना नहीं सीखेंगे, इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट यही है, चाहे फर्स्ट क्लास में खेले, उसको पता लगे कि मैंने बॉल को डिसाइड कैसे करना है, किस एरिया में खेलना है, तो वो उसके लिए फायदा होगा। अब देखें ना, 13 मैचों में 123 स्कोर हैं और 9 की एवरेज है। हाँ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, ये T20 के टूर्नामेंट्स में 9 की एवरेज है 13। यार ये तो फिर ज्यादती है कि नहीं? जाती। अच्छा भाई, आज इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नेदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान इंडिया। 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा फेंटा। और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते, उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हमारे खिलाफ ही जब भी करता है 4 ओवर पूरे चलते हो कि हमारे खिलाफ सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नेदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं। नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नेदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या इसकी क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7, फाइट तो की है, हम तो ये कहते हैं ना, फाइट की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है। ये हमारे खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है, ये डेंजरस है। आज तो डुबे से भी बॉलिंग कराए, हार्दिक में भी बॉलिंग की है। इनके मेन बॉलर जो है, मतलब सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में, ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में भी ईशान किशन आउट हुआ, या ये अभिषेक आउट हुआ। पूरे थ्रू आउट 3 मैचेस में जो देखे थे, ये स्पिनर्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए? ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत जबरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। तो उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनकी जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती भी निकलती है, वही टीम जीती भी निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीज़ें कंप्लीट की होती हैं। आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज़ व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली
पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। मैं इंडिया राशिद की भाई, भी वैसी टीम नहीं है जो एक साल पहले थी। अगर देख इंडिया की भी मतलब वो बहुत मजबूत नहीं टीम नहीं है। मैं असल में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे लोगों से दोनों से, और आई एम श्योर अहमद भाई ने एड्रेस भी किया, नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स अमेरिका ने तो, मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना अमेरिका और जी नेदरलैंड्स, जी जी। जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। मैं इस पे बोलना चाहूंगा। नहीं, पहले होता आमिर भाई क्या के लिए- होता क्या है, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं उनके जो बेस्ट 11 बन सकता है ना, बेशक वीकर साइड है, सो कॉल्ड हम कहते हैं जी वीकर साइड है, मगर best लोग- वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम राइट टीम नहीं खिला रहे, तो बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे, आप इतने बड़े इवेंट में 3 मैच 1.5 बॉलर से खेल गए, आप हाँ 1.5 बॉलर से खेले आप, जी बात और सही है। बैटिंग सिर्फ आपके टॉप 3 बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। आमिर तू एग्री करेगा मेरी बात से, वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है, या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। कोई अपने पे लेके लंबा नहीं, वो कोहली था ना ले गया, अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया, और मिरेकल की एंड में आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स, आप देखे पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा, इवन बाबर तक भी, बाबर का रोल क्या था ये, ठीक, सलमान अली आगा ने कितनी जल्दी की। तो वो मैच की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी या तो लग जाए या तो मैं टाइम जो है ना बाहर चला जाए। देख कोहली की बात की उस मैच की, देखिए 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो फाइनल हुआ है उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए, सब ने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली है और ये मैच हरवा देगा। हाँ लेकिन जितवा उसको गया। पता था कि कितनी, जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना उसको पिच की कंडीशन पता होती है, और वो उसी के हिसाब से ही खेला था और वो मैच जीते। बाद में सबने बड़ा प्रेज किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होता है, लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। अच्छा भाई, एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, खतरनाक है, जो आप में से अगर जवाब देना चाहे खुद दे, मैं किसी से नहीं, तीनों से पूछ। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ आप है, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो, ठीक। अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता होगा? देखिए आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, 1 डाउन में ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो पावर प्ले के बाद? पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें, तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहा है, शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। वो क्या हुआ है, वो क्यों बचा ये गया? क्या थ्योरी है? मेरे सामने क्यों मतलब वो नहीं? बैट्समैन नहीं है? आप मुझे बता रहे हो बड़ा सारी मैसेज बातें, किया मैं आपने। बताऊं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो मैंने बैट्समैन सवाल नहीं जो है। पूछा है इसका जवाब दे। अहमद भाई आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में। देखिए, जब नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिटें नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, व्हाट यू फील इनसाइड दैट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो T20 के सकता है अंदर। बाबर ने खुद कहा हो। यार ऐसा नहीं, नहीं। नहीं, अच्छा तो फिर एक बात बताओ यार, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे पहले बात। तो एक तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपने अगर उसके साथ ये करना है ना, तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर 1। नंबर 2, ये आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो आ रहा ठीक है। अब शादाब को देखे ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया। अबरार को बाहर निकाल दिया उन्होंने, यार। तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया खिलाया भी आपने? उस्मान बैठा है पीछे और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे, आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब को, कि आ बेटा आराम से। पहले 10 बॉलों में फिर 6-7 पे खेल रहा था वो, एंड में क्योंकि साहिबजादा फरहान ने काफी ज्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, तो बैती गंगा में वो भी 36। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है सलमान अली आगा पे कि आप बहुत लेट लेके आ रहे हो उस्मान तारिक को।
आज भी जब 2 आउट हुए थे और पता था कप्तान को कि ये टाइम है कि बैट्समैन हिट नहीं मारेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादाब के 3 ओवर कराए। फिर उन्होंने क्यों चौथा ओवर शादाब का रखा और 17वां ओवर कराया और 8 आउट होने के बाद दिया? क्यों देता है? अगर मैं तुझे दूंगा और तेरे साथ यूं करूंगा तो मैं तुझे क्यों करूंगा? फेवर करूंगा ना। तो क्लियर फेवर की जा रही है कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे, और जो मुल्क के साथ डिजर्विंग लोग हैं जिनको खेलना चाहिए उनको नहीं खिलाया जा रहा, और अपने लोगों को खिला के भी उनसे परफॉर्मेंस भी ली जा रही है। दैट इज समथिंग रॉन्ग। मैं तो अभी तो इब्रार की बात कर, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इब्रार, नसीम और फ़खर क्यों नहीं खेल रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़हीम ने एक ही ओवर करना है तो नसीम क्यों नहीं खेल रहा। अभी आप जा रहे हैं सुपर 8 में, अल्लाह करे रमज़ान भी आ गया, पाकिस्तान जीते, लेकिन सुपर 8 में बड़ी टीमें, एक बॉलर से आप नहीं खेल कर सकते सकते भाई। आप उस्मान तारिक के साथ डेप्थ में, हम आपको पहले दिन कह नहीं कर रहे थे कि सकते 2 आप। फास्ट बॉलर चाहिए, आप जो आपको मर्जी depth कर में। लें, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, क्या आप 17वां 18वां ओवर 19वां ओवर उस्मान से करवाएंगे? यार ताबिश 9वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है, नेदरलैंड के खिलाफ आपने ये टीम बनाई हुई है कि 9वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है। यार राशिद भाई मुझे एक बात बताएं, बैटिंग कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए 9 नंबर तक बैटिंग रखी मेरी हुई बात है। तो सुन। हाँ। शादाब भी खेले, अबरार ड्रॉप हो गए, बाबर भी खेले, शाहीन ड्रॉप हो गए, ठीक। अब ये जो बाबर को खिलाया, शादाब को खिलाया, ये कोई हम पाकिस्तानियों को मैसेज देने वाली बात तो नहीं है कि यार आपको जो कहना है करो, हम तो बस अपनी ही करेंगे। इसी ये से blatant कनेक्टेड किस्म सवाल का, है। हाँ। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्म किया, वो ड्रॉप हो गया, ठीक। इब्रार आपका टॉप परफॉर्मर है, वो ड्रॉप हो गया। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, और जो नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं? बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, पूछे सवाल तो वो जवाब वो दे रहे जा रहा है। अच्छा, इसमें ये कि बाबर का तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ 4 नंबर है नहीं, वो प्लेइंग 11 में नहीं आता। फ़खर अगर टीम के अंदर स्क्वाड में है 15 के, वो प्लेइंग 11 में आता है, बाहर नहीं होता। प्रूवन मैच विनर। और आपने ट्राई किया कि नाफे को खिलाया, लेकिन वहाँ फ़खर की बनती थी। और यहाँ से बाबर मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका नंबर नीचे करने का। फ़खर को आप इसमें नसीम शाह बनता है आपका, एक तेज़ बॉलर। सलमान को मार लग सकती है किसी वक्त, कोई अच्छा बैट्समैन आ गया ना जो कि रीड कर जाए उसकी स्लो वन जो वेरिएशन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके मैसेज नहीं है। हम तो देख रहे हैं कौन बेहतर है इनमें, तो सलमान को हम कह रहे हैं कि उसको प्लेइंग में ले आओ। हम देख रहे हैं बैटिंग में नाफे इनमें से बेहतर लग रहा है, बेहतर है नहीं। हमें मजबूरी के तहत कुछ प्लेयर डालने पड़े, लेकिन मजबूरी में 2 प्लेयर आप मिस कर रहे हैं। आज तो आपने अबरार को गलत ड्रॉप किया, बहुत गलत ड्रॉप। फ़खर जमान, नसीम शाह इस टीम के अंदर तो आते हैं, आप बनते ही बनते। बनते ही। अच्छा एक बात बताएं अहमद भाई, आमिर भाई, आप दोनों ने एक बात छेड़ी कि एक होती है स्केप गोट जो हर टूर्नामेंट में रख ली जाती है। लास्ट ईयर आपने आमिर भाई को बना दी थी, इस बार आप कह रहे हैं कि ये हैं सीनियर प्लेयर्स। अगर तो किसी को स्केप गोट बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज हो जाती कि अगर इस सिचुएशन में 13वें ओवर में बाबर को भेज ही देते वो